हेलो गाइज, KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग अध्याय 6 यातायात, व्यापार और संचार नामक अध्याय के दूसरे एपिसोड में आज हम लोग यहाँ पर जल यातायात और वायु मार्ग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं जल यातायात। सबसे पहले हम लोग जल यातायात को देखेंगे। आइए देखते हैं जल यातायात में जल, समुद्र, महासागरों में जो नाव, स्टीमर और जलयान चलते हैं उसे जल यातायात या जलमार्ग कहते हैं। ध्यान दीजिए, पानी, समुद्र या महासागरों में जो नाव, स्टीमर या जलयान चलते हैं उसे जलमार्ग या जल यातायात कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जल यातायात पूरे यातायात का सबसे सस्ता साधन है जल यातायात। और जल यातायात इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है जल यातायात को। पहला है आंतरिक जल मार्ग, आंतरिक जलमार्ग, और दूसरा है समुद्री जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग। तो सबसे पहले हम लोग आंतरिक जलमार्ग के बारे में देखेंगे कि आंतरिक जलमार्ग क्या है। नदियों व नहरों में नाव व स्टीमर द्वारा यात्रा करने, माल आने जाने को आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। आंतरिक जलमार्ग नदियों में या नहरों में नाव, स्टीमर के द्वारा जो यात्रा की जाती है, या कह लीजिए जो माल भेजा जाता है या लाया जाता है, उसे हम आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। आंतरिक जलमार्ग बहुत पहले से हमारे देश में होता चला आ रहा है, या कह लीजिए रेल मार्ग से भी बहुत पहले आंतरिक जलमार्ग हमारे यहाँ विकसित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला है कि गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है, जो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। यह है 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। ठीक। और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच है। धुबरी के बीच है और इसकी लंबाई 891 किलोमीटर, ये लंबा जलमार्ग है। और तीसरा केरल से, या केरल में है, केरल में कोल्लम से कोटापुरम के बीच ये जलमार्ग है।
और ये 204 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। ठीक, और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जलमार्ग आगे है। चौथा जलमार्ग है गोदावरी कृष्णा नदी पर, कृष्णा पर है। ये 1095 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। ठीक, और आगे है पांचवा जो पूर्वी तटीय नहर है ये ब्राह्मणी महानदी के बीच है। ये 623 किलोमीटर है। और इस प्रकार से ये हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, या कह लीजिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक, और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भारतीय या कह लीजिए भारत में आंतरिक जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। भारत में आंतरिक जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। ठीक, और इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे हम लोग और चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे समुद्री जलमार्ग। आइए देखते हैं समुद्री जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग का हम लोग अध्ययन कर लिए, दूसरा है समुद्री जलमार्ग। समुद्री जलमार्ग समुद्र के रास्ते यात्रा करने, माल लाने, माल भेजने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कह लीजिए इसका प्रयोग एक देश से दूसरे देश आने जाने और माल लाने और भेजने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री जलमार्ग, फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि समुद्री जलमार्ग समुद्र के रास्ते यात्रा करने या माल लाने ले जाने को समुद्री जलमार्ग परिवहन कहते हैं, और इसका प्रयोग एक देश से दूसरे देश के बीच जाने व माल लाने ले जाने में किया जाता है। समुद्र के रास्ते से भारत का 95% व्यापार होता है। समुद्र के रास्ते से भारत का 95% व्यापार समुद्र के रास्ते से किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे पत्तन। आइए देखते हैं पत्तन क्या है, जिसको पोर्ट भी कहते हैं। पत्तन समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं, यात्री व माल उतारते हैं और चढ़ाते हैं, उसे पत्तन कहलाते हैं या उसे पत्तन कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, पत्तन या पोर्ट या बंदरगाह कह लीजिए आप, पत्तन उसे कहा जाता है कि समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं, यात्री व माल उतारते व चढ़ाते हैं, उसे पत्तन कहा जाता है। भारत में जो तटरेखा की लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर टोटल समुद्र तट की सीमा है। इसमें 2 आइलैंड हैं, बे ऑफ बंगाल का अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है और अरेबियन सी का लक्षद्वीप भी शामिल है। सबको मिला करके भारत की समुद्र तट की सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। और पूरे भारत में
12 प्रमुख पत्तन हैं, 12 प्रमुख पत्तन हैं, या कह लीजिए 12 प्रमुख पोर्ट हैं, और लगभग 200 अन्य पत्तन हैं। जो 12 प्रमुख पत्तन हैं इसके केंद्र सरकार के अंडर में होता है, केंद्र सरकार, या कह लीजिए इस पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है। 12 प्रमुख पत्तन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है, और जो 200 अन्य पत्तन हैं ये राज्य सरकार के अंदर में होते हैं। राज्य सरकार, इसकी देखभाल राज्य सरकार करती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि भारत के 12 प्रमुख पत्तन। आइए देखते हैं भारत के 12 प्रमुख पत्तन कौन कौन से हैं। तो भारत के 12 प्रमुख पत्तन: मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है हल्दिया, आगे है पारादीप, तूतीकोरिन, मार्मागांव, कांडला, न्यू मंगलोर, कोची, नाहवा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर। आइए इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मुंबई पत्तन को। मुंबई पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और समुद्र तट के किनारे ये मुंबई पोर्ट स्थित है। यहाँ पे मुंबई पत्तन यहाँ पे है। ठीक, और नेक्स्ट है कोलकाता पत्तन। कोलकाता पत्तन भारत के पूर्वी तट पर यहाँ पे कोलकाता स्थित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हल्दिया। हल्दिया भी कोलकाता के पास में ही स्थित है, हल्दिया पत्तन। आगे है पारादीप। पारादीप पत्तन उड़ीसा में है, पारादीप पत्तन बंदरगाह। और नेक्स्ट है तूतीकोरिन, भी साउथ इंडिया में ही है तूतीकोरिन। आगे है मार्मागांव, कर्नाटक में है। कांडला गुजरात में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। कोची केरल में है। नाहवा सेवा मुंबई का यहाँ पे है, सबसे आधुनिक पत्तन कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू। आगे विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। चेन्नई पोर्ट, यहाँ तमिलनाडु में है चेन्नई पोर्ट। एन्नौर भी साउथ इंडिया में ही है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि वायु मार्ग के बारे में। वायु मार्ग को भी हम लोग समझ लेते हैं कि वायु मार्ग क्या है। आइए देखते हैं वायु मार्ग। वायु मार्ग सामान्य रूप से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आसमान में जिस रास्ते से, या कह लीजिए जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसे वायु मार्ग कहते हैं। वायु मार्ग हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर आसमान में जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसे वायु मार्ग कहते हैं। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं कि हवाई अड्डा क्या है। हवाई अड्डा वह स्थान जहां हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उतरते हैं या उड़ान भरते हैं, हवाई अड्डा कहलाता है। या कह लीजिए हवाई अड्डा वह स्थान है जहां हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर
टेक ऑफ करते हैं या लैंडिंग करते हैं, उसे हम हवाई अड्डा कहते हैं। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान 1911 में चलाई गई थी और वो इलाहाबाद के नैनी थी। इलाहाबाद से नैनी के बीच ही चलाई गई थी और बहुत कम दूरी में इसकी उड़ान सबसे पहले ली गई थी। और 1953 में, आगे देखते हैं, 1953 में भारतीय वायु यातायात की व्यवस्था केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ली थी। केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ली वायु मार्ग की पूरी व्यवस्था 1953 में। भारत में एयर इंडिया है। भारत में एयर इंडिया के अतिरिक्त भी अनेक निजी कंपनियां भी सेवाएं इसमें दे रही हैं वायु मार्ग में। भारत में अनेक घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत में अनेक घरेलू हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं, या कह लीजिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी भारत में दोनों हैं। जो डोमेस्टिक है वो देश के अंदर फ्लाइटें उड़ती हैं, देश के अंदर उड़ान भरते हैं सब, और जो इंटरनेशनल होते हैं एक देश से दूसरे देश। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे और भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में भी जान लेते हैं कि भारत के प्रमुख हवाई अड्डे नई दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु, ये हमारे देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसको मानचित्र के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सबसे पहले नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और नई दिल्ली यहाँ पे है। भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे है। दूसरा है मुंबई। मुंबई अभी आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र की राजधानी भी है और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। दूसरा है कोलकाता, भारत के पूर्वी तट पर है कोलकाता, उत्तरी पूर्वी तट पर कोलकाता। और आगे है चेन्नई, तमिलनाडु में है चेन्नई। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी है, यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने जल यातायात, वायु मार्ग के बारे में काफ़ी चीज़ों को जाना, सीखा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।